बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं बहावलपुर से जो रोड हासिलपुर को जाता है उस रोड पे मौजूद हूँ। ये आप अगर देख सके तो तकरीबन 96 किलोमीटर का रोड है। और इस रोड के डिवाइडर में सेंटर में जो है एक दरख्त लगाया गया है जिसे हम कोनोकार्पस का दरख्त कहते हैं। कोनोकार्पस का जो दरख्त है ये 0 फिगर पौधा भी इसको कहा जाता है। ये दरख्त पानी की तलाश में बड़ी दूर दूर तक इसकी जड़ें जा सकती हैं, इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कोनोकार्पस का ये जो दरख्त है इसको आबादी वाले इलाके में, शहरी इलाके में ना लगाया जाए, क्योंकि इस पौधे की जड़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि ये हमारे सीवरेज के सिस्टम को खराब कर सकती हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में नीचे से होती हुई कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में नीचे से काफी दूर दूर तक फैल जाती हैं, और अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट या कोई पाइप या कोई पानी की पाइपलाइन आती है तो ये इसको अपनी जड़ों से बड़ी मजबूती के साथ जकड़ लेती हैं। उसके अलावा ये पाइपलाइन के अंदर भी दाखिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी शहरी आबादी का जो पानी का निजाम है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके अलावा ये दरख्त पॉपुलेटेड एरिया में या शहरी आबादी में इसलिए भी नहीं लगाया जाता क्योंकि ये दरख्त एलर्जी की बीमारी काज करता है। लेकिन ये दरख्त फायदेमंद भी है इस सूरत में अगर हम इस दरख्त को शहरी आबादी से दूर, यानी रोड्स वगैरह के किनारों पे, सड़कों के किनारों पे या जंगलों वगैरह में लगाएं तो। उसके अलावा इस दरख्त से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। अब जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इस रोड के डिवाइडर में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन की गई है, कोनोकार्पस दरख्त लगाए गए हैं। लेकिन इस टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल में एक टेक्निकल फॉल्ट है जो कि हमें जानलेवा हमारे लिए साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पे इस टाइम ये मैं एक यू टर्न पे खड़ा हूँ और इस यू टर्न पे आप देख सकते हैं कि कितने लंबे लंबे कोनोकार्पस के दरख्त मौजूद हैं। और ये कोनोकार्पस के जो दरख्त हैं जब दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी यू टर्न लेती है तो उसको सामने से ऑपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी नजर नहीं आती, क्योंकि इन दरख्तों की जो कैनोपी है, जो ऊपर छतरी बनती है जहां से शाखों से पत्ते निकलना शुरू होते हैं, वो इस पौधे के तने के निचले हिस्से से ही बनना शुरू हो जाते हैं। इस पौधे के तने की निचली जगह से ही शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और कैनोपी नीचे से ऊपर तक जाती है, जिसकी वजह से हमें दूसरी तरफ से कोई चीज आती हुई वाज़े दिखाई नहीं देती। जबकि दूसरे दरख्तों को अगर हम देखें तो उन दरख्तों की कैनोपी या छतरी काफी ऊपर जाके डेवलप होती है। तो इसलिए ये दरख्त इस यू टर्न के या दरख्तों के इसलिए ये दरख्त जो है कोनोकार्पस के, ये हमें चाहिए कि इस डिवाइडर के दोनों तरफ से तकरीबन 200 मीटर के फासले पे काट देने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियां हमें दिखाई नहीं देती और हम किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं इन दरख्तों की वजह से। इसलिए इन दरख्तों को जिस जगह पे भी मोड़ बनाए गए हैं इस रोड के ऊपर या जहां भी ये दरख्त डिवाइडर्स के लिए लगाए गए हैं, खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं, हमें चाहिए कि हम जिस जगह से ट्रैफिक ने मुड़ना हो, दूसरी तरफ आना हो, उसके करीब से दोनों तरफ से 200-250 मीटर के फासले तक इन दरख्तों को काट दें। दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियां जो हैं वो बासानी इंसान को, हर बंदे को, ड्राइवर को नजर आ सके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।